और देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर पर बोली यूपी बीजेपी, कांग्रेस की पोस्टर गर्ल्स से धोखे पर बीजेपी का रिएक्शन। और इस बीच देखिए तस्वीरें भी आ गई। देखिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और दलितों के घर गए, वहां भोजन कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर खाना खाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए पूरी राजनीति जो है, उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति जो है, उसको एक अलग स्क्रिप्ट पर अब सेट करने की कोशिश की जा रही है। हम अभी तक सुनते आए थे कि विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जातीय गोलबंदी, संकेतों और एक परसेप्शन की लड़ाई पर यह केंद्रित होता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त दलित आवास में दलित परिवार के साथ भोजन करते हुए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, राजनीति में ये तस्वीरें हर बार उभर कर आती हैं, हर बार ये सामने आती हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए, इसके क्या संकेत हैं? और इतने लंबे समय के चुनावी अनुभव के बाद भी यह फॉर्मूला बार बार अपनाया जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर में पहुंचे योगी आदित्यनाथ दलित परिवार के साथ भोजन ग्रहण करते हुए। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। लड़ाई चल रही है, दलितों का सबसे बड़ा हितैषी कौन? समाजवादी पार्टी ने दलितों के हितों की रक्षा का दावा किया है। योगी आदित्यनाथ यहां पर दलितों के साथ भोजन कर रहे हैं। एक प्रश्न यह भी है कि मायावती कहां है? बीएसपी जो दलितों की सबसे बड़ी आवाज बनने का दावा करती रही है, वो कहां है इस लड़ाई में? और इस वक्त ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को ये एक अलग स्क्रिप्ट देती नजर आ रही है, एक अलग ट्रैक पर ले जाती नजर आ रही है। इस वक्त गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ और वहां पर अमृतलाल भारती के घर पर वो दोपहर का भोजन कर रहे हैं। ये देखिए उनके परिवार के साथ बैठे हुए हैं और वहां पर उनके निवास में, उनके घर में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त भोजन करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी तमाम जुड़े हुए हैं इस वक्त। राठी साहब, सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, हालांकि बीजेपी का मामला था, अनिला जी से भी प्रश्न बनता है, लेकिन मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आप दीजिए। दलितों की बेटी मायावती से आजीवन लड़ने वाली समाजवादी पार्टी दलितों की हितैषी कैसे बनेगी? सत्ता से बेदखल करने के लिए हर तरह का जोर लगाने वाली समाजवादी पार्टी दलितों के बेटे और बेटियों को न्याय कैसे दिलाएगी, तब जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दलित घर में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं और एक संदेश ये भी दे रहे हैं, हमसे बड़ा हितैषी कौन है दलित का? देखिए, मैं बता दूं आपसे, गूगल सर्च भी कर सकते हैं, कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी शासित राज्यों में 66% जो अपराध है वो बढ़ा है दलितों के प्रति। एक बात। दूसरी बात, मैंने जैसे कहा कि स्कॉलरशिप इन्होंने खत्म कर दिया, उसके बाद हा उल्ला हुआ, उसके बाद इन्होंने शुरू किया, लेकिन वो भी नहीं पहुंचा। कॉलेज में मैं हूं इसलिए मैं बता सकूं 10% स्कॉलरशिप भी दलित बच्चों को नहीं मिल पा रही है। उसके बाद हाथरस कांड आपने देखा, दलित बेटी वाल्मीकि बेटी, क्या किया था इन्होंने माना रेप भी नहीं हुआ, ठीक है, के साथ खड़े रहे। और आज ये दिखावा ढोंग जनता सब जानती है। ठीक है राठी जी, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एक बार तस्वीरें फिर दिखा दे। देखिए योगी आदित्यनाथ है, अनिला जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला जी, सपा कोशिश कर रही है चंद्रशेखर रावण के जरिए मायावती के वोट बैंक को लाने की, और यहां पर योगी आदित्यनाथ हमें नजर आ रहे हैं। तो क्या यह माना जाए इस बार लड़ाई जो है बीएसपी के हाशिए पर जाने के बाद दलित वोट को है, और कौन कितना बड़ा मसीहा, चाहे उधर रावण के जरिए या यहां पर लंच के जरिए? मैं दो बात यहां पर कहना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम हिंदू धर्म के विषय में बात करते हैं तो जो 4 वर्णों में बांटा गया है समाज, इसका विभत्स रूप बहुत बाद में आया है। यहाँ पर हम सब हिंदू हुआ करते थे, हम सब सनातनी हुआ करते थे। तो चाहे वो दलित है, पिछड़ा है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, जाट है, बनिया है, कोई भी है, हम हिंदू सबसे पहले हैं। हम लोगों को बांट दिया गया। ये प्रयास निरंतर भारतीय जनता पार्टी करती है, आरएसएस करती है कि हिंदू बंटना नहीं चाहिए, हम सब एक हैं। नहीं, आप अनिला जी जो बातें आप कह रही हैं, ये बातें सुनने में अच्छी हैं, लेकिन राजनीति में आप भी जानती हैं गुणा गणित, जातीय समीकरण खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बहुत मैटर करता है, और इसी वजह से हर बार ऐसी तस्वीरें आती है, हर पार्टी की तरफ से आती है। तो इस तस्वीर के मायने क्या, जरा आप समझा दीजिए अपने शब्दों में। हाँ, मैं यही समझाने का कोशिश कर रही हूँ। जब एक योगी, जो कि एक मुख्यमंत्री भी है, एक गरीब दलित के यहाँ जाकर भोजन करता है, तो उसका मैसेज बहुत जाता है। जो लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं, उनमें भी मैसेज जाता है कि हिंदू एक बनो, नहीं तो इसी प्रकार से दमन होता रहेगा।
तो ये हिंदुओं को एक करने की ठीक है, बहुत यानी अच्छी 80 बनाम 20 की लड़ाई जो कही गई थी। मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे, मैं ये एक समझना बात चाह और रहा था कहना- आपसे। एक बात और कहना चाह रही हूँ जी, यहाँ पे, जी, जी, बोलिए। एक बात और कहना चाहती हूँ। देखिए ऐसा है, जब जो समाजवादी पार्टी आई है, दलितों के ऊपर भयंकर उत्पीड़न हुआ है, ये केसेस बताते हैं। तो समाजवादी पार्टी अगर ये सोचे, ठीक है, ये तो आरोप की बात हो गई, वो भी लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि ये जो तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें हमने राहुल गांधी की भी देखी है यूपी में, ऐसी तस्वीरें हमने जो दूसरे दल हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी देखी है, तो क्या फर्क है? अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी, सीधे चलूंगा उनके पास। अभिषेक, योगी आदित्यनाथ दलित के घर में परिवार के साथ बैठकर जमीन पर भोजन करते नजर आ रहे हैं, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट क्या अलग सेट हो चुकी है? कहां तो हम विकास के मॉडल पर चुनाव की शुरुआत हम देख रहे थे, और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बदलती नजर आ रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यूपी के चुनाव में इस समय ये हो गया है कि आप अलग अलग वर्गों को क्या मैसेज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ओबीसी तबके को आप क्या मैसेज दे रहे हैं, आप दलित तबके को क्या मैसेज दे रहे हैं, आप सवर्णों को क्या मैसेज दे रहे हैं। ये सारी लड़ाई अब मैसेजिंग की हो गई हो। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सेंध लगाई है, और अभी हाल में देखिए, हमने कल खबर ये ब्रेक की थी कि चंद्रशेखर आज़ाद दलित नेता और समाजवादी पार्टी की डील एकदम फाइनल होने वाली है। कल हमारी खबर थी, और उस खबर के 2 घंटे के भीतर ही चंद्रशेखर यहाँ आए, अखिलेश यादव से मिले भी। तो वो दलित चेहरा होंगे अखिलेश यादव का, के गठबंधन का, ये एकदम क्लियर है। अब अगर चंद्रशेखर घूमेंगे इस तरह से जगह जगह, तो बीजेपी के पास क्या है मैसेज देने के लिए? तो आप समझ लीजिए ये पहले से ही उसकी कवायद शुरू हो गई, और ये कवायद अभी और तेज होगी। स्ट्रेटजी का भी हिस्सा है जिसमें योगी आदित्यनाथ ये कहते नजर आए कि देखिए लड़ाई जो है 80 बनाम 20 की है, और अनिला जी भी कह रही हैं कि देखिए वर्गों में, जातियों में बाद में बटे हैं, पहले सभी हिंदू हैं, हम कोशिश कर रहे हैं सबको समझा ले कि भाई सभी हिंदू एक है। तो क्या ये 80 बनाम 20 वाला भी स्ट्रेटजी है? देखिए, 80 बनाम 20 की स्ट्रेटजी इसीलिए थी कि ये जो अलग अलग जातियों में बटे हुए तबके हैं, ये एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाए। चलिए अभिषेक, समय समाप्त हो रहा था हमारा, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमसे जुड़ने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।